जोहार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल झारखंड एसएम इग्नाइट पे स्वागत है, जहां हम करते हैं झारखंड की तैयारी झारखंडी स्टाइल में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम ज्योग्राफी का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि झारखंड कैसे बना, झारखंड क्यों अलग होना चाहता था और झारखंड को बनने में किसने मदद की थी और झारखंड का स्टेट सिंबल क्या था। उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हमने जाना था कि झारखंड का जियोलॉजी और फिजियोग्राफी क्या है, जिसमें हम जाने थे कि झारखंड के किस एरिया में अपलैंड है, कौन सा लोलैंड है, कौन सा प्लेन है, और ये सारे डिवीजन हमने देखा था। और एसपी चटर्जी बताए थे कि 24 डिवीजन वो झारखंड के फिजियोग्राफी को 24 कैटेगरी में डिवाइड किए थे। वो सब हम जाने थे लास्ट वाले वीडियो में। अगर जो नहीं देखे वो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके वो दोनों वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से चीज़ों को बताई हूँ। और ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 14 जेपीएससी के लिए। आप समझो कि 30 to 35 क्वेश्चंस जो आपके ज्योग्राफी से रहेंगे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, तो ज्योग्राफी का बहुत ज़्यादा वेटेज हो जाता है 14 जेपीएससी में। और अगर आप मेरे लेक्चर को देख रहे हो तो ट्रस्ट मी, आप एटलीस्ट 90% क्वेश्चन मेरे वीडियो से तो आप उठा ही लोगे बहुत ही आराम तरीके से, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ाती हूँ बहुत आराम तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से मैं पढ़ाती हूँ। और एक बार अगर ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा तो मैं सारे पीवाईक्यू का सीरीज़ लेके आऊँगी, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि मैं सही डायरेक्शन में पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ। हाँ, अगर आप मेरे लेक्चर को पढ़ रहे हो तो आप कंप्लीटली रिलाई हो सकते हो। हाँ, पढ़ने के बाद या पढ़ने के पहले आप एक बार टेक्स्ट बुक ज़रूर रेफर करना, ताकि आपको पता चले कि आप चीज़ों से लिंक्ड हो या आप चीज़ें सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज क्लाइमेट ऑफ झारखंड। अब क्लाइमेट ऑफ झारखंड बहुत आई जस्ट लव द क्लाइमेट ऑफ झारखंड। यहाँ पे आप ठंडा भी देख लोगे, बारिश भी देख लोगे और गर्मी भी देख लोगे। और इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जो झारखंड का क्लाइमेट है ना, वो ऐसे ही नहीं बन गया, बहुत जादू नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो वो हम चलिए आगे जानते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स, सबसे पहले हम थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड देखें तो ये हमारा जो ग्लोब है, ये ग्लोब है। अब ये ग्लोब में आप देखोगे ये हमारा जो है वो इक्वेटर है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ऊपर वाला एरिया आर्टिक सर्कल है और नीचे वाला एरिया अंटार्कटिक सर्कल है। तो ये वाला जो एरिया है ना, तो यहाँ पे हमारा झारखंड कुछ ऐसे तरीके से, मतलब ये जो एरिया है ना, ये पूरा ट्रॉपिकल एरिया है। इसको हम लोग ट्रॉपिक एरिया बोलते हैं, ट्रॉपिकल एरिया। और इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेट। ये भी टेम्परेट हो गया और नीचे वाला भी टेम्परेट हो गया। तो आप देख रहे हो झारखंड का जो क्लाइमेट है वो दो तरीके का, एक तो टेम्परेट है ऊपर वाला सेक्शन, और नीचे क्या है, ट्रॉपिकल है। वो हम आगे जानेंगे। अगर सन यहाँ पर है तो ये वाले एरिया में ज़्यादा गर्मी होगा, अगर सन नीचे है तो ये वाला एरिया में ठंडा होगा। तो वो सब हम जानेंगे आगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या फैक्टर अफेक्ट करता है झारखंड के क्लाइमेट के, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले अगर हम लोग लैटिट्यूड देखें तो जैसे कि मैं याद दिलाई थी, याद करो पुराना वाला लेक्चर में, 21 साल की लड़की 25 साल का लड़का, वो क्या बोलता है, 18 साल में कितनी गर्लफ्रेंड थी उसकी, 15। और ये क्या बोली थी, मैं 58 साल तक 10 शादियां करूंगी गुस्से में आकर के। तो वही है लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड भी एक कारण है। लैटिट्यूड कैसे कारण है, लैटिट्यूड आपका बना तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपके झारखंड से पास हो रहा है। अब बताना कि झारखंड के कौन से 6 डिस्ट्रिक्ट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो ये वाला एरिया से पास हो रहा है। तो ये वाला एरिया क्या हो गया, टेम्परेट जोन। ये वाला एरिया क्या हो गया, ट्रॉपिकल जोन। तो दो तरह का क्लाइमेटिक जोन है। जैसे कि पलामू बहुत ज़्यादा हॉटर होता है। अगर सन यहाँ पे हुआ तो ये वाला एरिया ज़्यादा हॉटर होगा ना। तो और रांची जो है वो मॉडरेट होता है, क्योंकि वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आता है। देखो ये वाला चीज़, ये क्या है आपका, ट्रॉपिकल है। ये वाला क्या है, टेम्परेट, ऊपर पोलर। तो झारखंड क्या आता है, यहाँ पे आता है। देखो यहाँ पे देख रहे हो ना आप, यहाँ पे देखो झारखंड। अब बताओ इंडिया में झारखंड कहाँ पर है, ये वाले एरिया में झारखंड है। तो झारखंड दोनों वाले में आया। यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। दूसरा एल्टीट्यूड, आप देख रहे हो ना, कुछ एरिया जो पट्स वाला क्षेत्र है वो थोड़ा हाइटेड है, बाकी वाला एरिया हजारीबाग वाला क्षेत्र वो थोड़ा हाइटेड है, बाकी थोड़ा नीचे है। रांची वाला नीचे, आपका जो कोल्हन वाला एरिया हो गया, चाईबासा वाला एरिया हो गया, वो थोड़ा नीचे कंपेयर टू नेतरहाट वाले एरिया से। तो एल्टीट्यूड भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। जैसे कि रांची हजारीबाग का जो प्लेच है वो 600 मीटर का है, बाकी मोस्ट ऑफ द एरिया 400 से ऊपर है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा।
जैसे जैसे हम लोग हाइट बढ़ाते जाएंगे वैसे टेम्परेचर, तो जो जो हम बताए थे ना पट वाला क्षेत्र वो थोड़ा कोल्डर होता है कंपेयर टू अदर एरिया। तो नेतरहाट एंड रांची कूल होता है, जमशेदपुर और पलामू ये वाला थोड़ा लोअर एरिया होता है, तो ये क्या होता है, रिमेन हॉट। तो वही चीज़ है, सेम चीज़। देखते हो ना जमशेदपुर द हॉटेस्ट प्लेस ऑफ झारखंड, तो क्या है जमशेदपुर, क्योंकि वो लो लैंड में है, लो एल्टीट्यूड में होगा तो वहाँ टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अप लैंड जाओगे जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, वो वाला एरिया क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीज होने से ऑब्वियस ही बात है ठंडा हो जाएगा। अगर फ्रिज है, फ्रिज में अगर आपका टेम्परेचर कम हो करोगे तभी तो ठंडा होगा ना सामान, क्या बढ़ाओगे तो क्या चीज़ें गर्म होगी, नहीं। फिर रिलीफ एंड टोपोग्राफी इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि जो हिल है ना, हिल वाले एरिया में ज़्यादा बारिश होता है। देखो जहाँ हजारीबाग में बहुत बहुत बारिश होता है क्योंकि वो 7 हिल से घिरा हुआ है। नेतरहाट वाला एरिया में बहुत बारिश होता है, रांची वाले एरिया में बहुत बारिश होता है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा पहाड़ वगैरह है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि हेवी रेन होता है कहाँ, जहाँ हिल होता है वहाँ ज़्यादा रेन होता है। ओरियोग्राफी ये सब, ओरियोग्राफी क्या होता है, सी ब्रिज, लैंड ब्रिज क्या होता है। अगर आपको ज्योग्राफी का एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, सीरीज चाहिए, आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं जीएस के लिए भी डेडिकेटेड कोई सीरीज़ लेके आऊँ। अभी हम सिर्फ झारखंड पे फोकस करते हैं। तो यही चीज़ है कि हिल वाले एरिया में ज़्यादा बारिश होता है कंपेयर टू वैली वाले एरिया। उसके बाद मॉनसून, जो हमारा जो झारखंड है ना वो 75 to 80% जो बारिश है ना वो साउथ वेस्ट मानसून। आप बोलोगे कि साउथ वेस्ट मानसून किसको बोलते हैं, तो ये हमारा इंडिया हो गया, ठीक है, ये हमारा इंडिया है। सॉरी, बहुत 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 गंदा डायग्राम है, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। तो इस वाले एरिया से जो विंड्स आते हैं ना, जो इधर बे ऑफ बंगाल साइड भी जाते हैं, ये इधर से आकर के यहाँ हमारा झारखंड है, तो ये वाला जो साउथ वेस्ट वाला विंड है ना, इससे हमारा 70 to 75%, 75 to 80% बारिश होती है। जैसे कि रांची हो गया, सिंहभूम हो गया, और भी बहुत सारे प्लेसेस हो गए। तीसरा फैक्टर है कि अगर सी से कितना दूरी है, अगर देखोगे समुंदर के आसपास है तो उसका साइक्लोनिक इफेक्ट भी दिखेगा। तो वही चीज़ बोल रहा है कि झारखंड 2 लैंडलॉक एरिया है लेकिन वो समुंदर से सिर्फ 90 किलोमीटर की दूरी पे है। तो बे ऑफ बंगाल में जितने भी मानसून आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, उससे झारखंड भी इफेक्ट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखोगे, ये वाला आपका झारखंड है, तो ये वाला एरिया ये सी से क्लोज है, तो ये वाले एरिया में आपका वो इफेक्ट्स दिखता है, अच्छे तरीके से दिखता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, ये सब ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है जो आप लोग भूल रहे हो। जाके ज्योग्राफी में सारी चीज़ें आप रिवाइज करो अच्छे से, क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट वहीं का है, मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ यहाँ पे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, देखो ये मेडिटेरियन सी है, ठीक है, यहाँ पे आपका जैसे कि मैं इस चीज़ पे दिखाती हूँ, ठीक है, ये वाला एरिया आपका मेडिटेरियन सी है, यहाँ पे इंडिया है। अब यहाँ से जो आता है ना विंड चलता है, तो यहाँ पे जेट स्ट्रीम चलता है ये वाले एरिया में, तो ये पुश करके इस वाले एरिया पे लेके आता है। तो जब ये वाले एरिया पे आता है ना, झारखंड वाले, मतलब आई मीन टू से दैट इंडिया वाले क्षेत्र में आता है, तो वहाँ पे कुछ फैक्टर्स जो है वो हम लोग बोलते हैं रिट्रीट ऑफ मानसून। तो जब वो पुश करके आता है, तो जब बारिश रिटर्न होते रहता है, तो कुछ इफेक्ट हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी देखते हैं हमारे झारखंड के मानसून्स पे। तो ये यही चीज़ बोल रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम सीज ये भी डिपेंड करता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये भी डिपेंड करता है, इस पर भी डिपेंड करता है। इम्पैक्ट स्मॉल, बहुत ज़्यादा नहीं इम्पैक्ट करता, कुछ कुछ एरिया पे इम्पैक्ट करता है। और वहाँ पे लाइट रेनफॉल देखते हो ना, विंटर में बारिश होती रहती है झारखंड वाले एरिया में, तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कॉन्सेप्ट है। तो रांची, हजारीबाग के सब में हल्का हल्का बारिश दिखता है। और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो रेन आती है ना, वो रबी क्रॉप के लिए बहुत 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 बेनिफिशियल है। जैसे कि वीट लगाए हैं, पल्सेस लगाए हैं, तो ये बारिश ना उसके लिए आप बोल सकते लाइफलाइन होता है, तो बहुत हेल्पफुल है। अब देखो, अब हम लोग क्लाइमेट पढ़ रहे हैं, तो क्लाइमेट का 2 चीज़ हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी, जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मोस्टली को पता होगा मुझे लगता है कि क्लाइमेट और वेदर में क्या अंतर है। वेदर एक ऐसा चीज़ है ना, वो 1 सेकेंड, 5 मिनट, वीक, डे के हिसाब से बदलता है। अभी गर्मी, अचानक से बारिश हो जाए, मतलब वो फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है, उसे हम लोग वेदर कहते हैं। और जो लंबे समय तक एक ही ट्रॉपिकल, जैसे हमारा जो झारखंड है वो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है, तो एक समय से चला जा रहा है, वो जनरली 30+ ईयर तक
नहीं चेंज होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ये लॉन्ग टर्म फिनोमिना है क्लाइमेट। और जो आपका वेदर है वो डेली फिनोमिना है। अब लोकेशन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अभी मैं बताई कि झारखंड है, झारखंड से बीच से पास होता है, ऊपर वाला क्या आ गया आपका टेम्परेट हो गया, नीचे वाला क्या हो गया ट्रॉपिकल। यही बता रहा है कि 2 पार्ट में बांट करता है, एक ट्रॉपिकल जोन, एक टेम्परेट जोन। जो ट्रॉपिकल जोन होता है वो मोर ह्यूमिड एंड मॉडरेट होता है, नीचे वाला एरिया, रांची वाले एरियाज। लेकिन जो टेम्परेट जोन होता है वो मोर कॉन्टिनेंटल इफेक्ट होता है, थोड़ा गर्म होता है। अब डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा क्रॉस होता है, अभी मैं पूछी थी 6 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होता है। तो लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़ एंड बोकारो। ये सारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास होता है ना झारखंड से, ये यूनिक बनाता है झारखंड के क्लाइमेट को। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों तरह के जोन्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कि झारखंड का क्लाइमेट कैसा है, तो ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ऑप्शन रहेगा, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, फिर रहेगा टेम्परेट जोन, फिर रहेगा बोथ। तो आपको बोथ में टिक मारना है, ना कि सिर्फ एक में। अब टाइप ऑफ क्लाइमेट, कैसा क्लाइमेट है झारखंड में, तो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। यही पूछा जाता है कि झारखंड का क्लाइमेट कैसा है, तो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है। लेकिन इसमें दोनों पाया जाता है, दोनों जोन। लेकिन अगर मेनली बोला जाए तो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है, जिसमें कि हॉट समर होता है, हेवी मानसून होता है और कूल विंटर होता है। ठंडा भी बहुत ज़्यादा होगा, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होगा, और बारिश तो पूछो मत। अभी तो बहुत ही बुरा हाल है यार झारखंड का। मैं कुछ वीडियोस देख रही थी, मीनवाइल मैं अभी झारखंड में नहीं हूँ, तो मैं कुछ वीडियोस देख रही हूँ। झारखंड में बहुत बारिश हो रहा है। इनफैक्ट आफ्टर 8 ईयर्स तिलैया डैम के गेट्स को खोला गया। पहले तो आप जाओगे ना तिलैया डैम में, तो उसमें पानी अब बहुत ज़्यादा सूख चुका था, और अब तो गेट खोलने की नौबत आ चुकी है। आपके रजरप्पा वाले एरिया में बहुत 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 बुरा हाल है भाई। सीतागढ़ा का एक हजारीबाग में कोई हिल है, वहाँ वो धंस चुका है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, इतना बारिश हो रहा है। अब सीजन ऑफ झारखंड, अब पूछोगे कि कितने 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 सीजन है झारखंड में, तो झारखंड में तीनों तरह के सीजन पाए जाते हैं, समर, विंटर एंड मॉनसून। अब समर में बोलोगे सबसे गर्म महीना कौन सा है, तो वो क्या है, मई है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ध्यान देना। टेम्परेचर क्या है, 29 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम जाता है। और सबसे गर्म वाला जगह कौन सा है, हमारा जमशेदपुर। इसके सिर्फ यही रीज़न नहीं, और भी रीज़न है, फैक्ट्रीज वगैरह, जिसके कारण हमारा जो वहाँ का वेदर होता है, एटमोसफेयर होता है, वो काफ़ी हीटअप हो जाता है। तो सबसे हॉटेस्ट प्लेस जमशेदपुर। ठीक है। रेनी सीजन, यहाँ पे रेनी सीजन जो मैं अभी बताई, साउथ वेस्ट मानसून, ये वाले जो झारखंड है, ये वाले से आपका 75 to 80% रेनफॉल होता है। मतलब एवरेज रेनफॉल अगर पूछा जाए तो 110 से 140, लेकिन अगर बोला है सिर्फ एक पता हो तो आप क्या मार के आओगे, 140 सेंटीमीटर होता है। सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ होता है, तो नेतरहाट। नेतरहाट को क्या बोलते हैं, क्वींस ऑफ छोटा नागपुर, छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट को बोलते हैं। फीचर्स क्या है, अनइवन रेनफॉल, ड्रॉट इन पलामू, फ्लड्स इन संथाल। क्यों, उसको हम आगे बताएंगे क्यों वहाँ पे ड्रॉट आता है। पलामू में क्यों ड्रॉट आता है, क्योंकि मैं अभी बताई कि वहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट होता है। फ्लड क्यों आता है, नीचे ट्रॉपिकल होता है, वो मैं आगे बताऊंगी रीजंस। अब विंटर में, विंटर कब से कब चलता है, अक्टूबर से फरवरी तक। एवरेज टेम्परेचर क्या है, 7 डिग्री से 22 डिग्री सेल्सियस। और सबसे कोल्डेस्ट प्लेस क्या है, तो नेतरहाट एंड रांची प्लेट्यू। फीचर्स क्या है, प्लीजेंट क्लाइमेट है, समटाइम लाइट रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अभी मैं बताई जस्ट ऊपर कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हम लोग विंटर में क्या क्या फील करते हैं, विंटर रेनफॉल। अब क्लाइमेटिक जोन, क्लाइमेटिक रीजन ऑफ, जैसा कि हम लोग देखे थे कि फिजियोग्राफी एसपी चटर्जी 24 में बांटे थे, 24 डिवीजन किए थे फिजियोग्राफी का। तो यहाँ पे अयोध्या प्रसाद, ये याद रखना, पूछा जाएगा कि अयोध्या प्रसाद कितने भाग में बांटे थे झारखंड के क्लाइमेट को। तो अयोध्या प्रसाद है वो 7 टाइप्स में बांटे थे हमारे झारखंड के क्लाइमेट को। अब कौन कौन सा क्लाइमेट है, कॉन्टिनेंटल टाइप, सब कॉन्टिनेंटल टाइप, डेल्टिक टाइप, विंटर टाइप, ह्यूमन रेन टाइप, सी अफेक्टेड टाइप और इंटेंस ब्रीजन टाइप। अब हम लोग इसको मैप में देखें कौन कौन सा कहाँ पे, तो चलिए हम झारखंड का मैप बनाते हैं। ठीक है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, एंड देन दिस एंड दिस दिस। ये हमारा झारखंड बन गया। अब हम इसे डिवाइड करते हैं। ये वाला एरिया क्या है आपका, कॉन्टिनेंटल टाइप। ये क्या है, कॉन्टिनेंटल टाइप। ये क्या है, डेल्टाइक टाइप।
ये वाला क्या है, सब कॉन्टिनेंटल टाइप। दूसरे पेन से दिखाती हूँ, ये क्या है, ये क्या है, कॉन्टिनेंटल टाइप। ये क्या है, सब कॉन्टिनेंटल टाइप। ये क्या है, डेल्टाइक टाइप। ठीक है। अब ये इंटेंस एंड प्लीजेंट क्लाइमेट, जो रांची वाला एरिया है, इंटेंस एंड प्लीजेंट क्लाइमेट। ठीक है। ये सी अफेक्टेड एरिया, यहाँ समुंदर है बताइए ना ये वाला एरिया में, तो सी अफेक्टेड एरिया है। ठीक है। ये वाला एरिया क्या है, ह्यूमिड रेन टाइप, यहाँ पे ह्यूमिड रेन टाइप क्लाइमेट है। और ये वाला एरिया क्या है, कोल्ड रेन टाइप, कोल्ड रेन टाइप। तो 7 तरीके से हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 तरीके से बांटा गया है। कॉन्टिनेंटल टाइप ये वाला एरिया, कॉन्टिनेंटल टाइप ये वाला एरिया, सब कॉन्टिनेंटल ये वाला एरिया, डेल्टाइक टाइप ये वाला एरिया, विंटर टाइप, विंटर टाइप ये वाला एरिया, सब ह्यूमिड रेन टाइप ये वाला एरिया, सी अफेक्टेड एरिया ये वाला एरिया, और इंटेंस एंड प्लीजेंट टाइप रांची वाला एरिया। बहुत ही लोग ना रांची में रहना बहुत पसंद करते जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो इस तरीके से हम पूरा क्लाइमेट ऑफ झारखंड कंप्लीट करते हैं। इससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाले। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं आपको इनफ कंटेंट दे रही हूँ हर टॉपिक से रिलेटेड। आप बस मेरे वीडियोस को ही करके चले जाओ, ट्रस्ट मी आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन को छोड़ करके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाएंगे। 90 to 95% क्वेश्चन सिर्फ मेरे वीडियो से बन जाएंगे। आप जाके देखो, मेरी बातों पर विश्वास मत करो, आप जाके देखो, PYQs लगाओ, आपको समझ में आएगा तब कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ क्या नहीं पढ़ा रही हूँ। ये कंटेंट आप कोई भी यूट्यूब के टीचर्स को उठा के देख लो, ये ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ ना, कोई नहीं पढ़ा रहा है झारखंड का। ट्रस्ट मी, अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो इस चीज़ को सपोर्ट करो। और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है अगर आप का कोई इनिशिएटिव नहीं दिख रहा है। आप ना लाइक कर रहे हो ना शेयर कर रहे हो। आप किस टाइम का वेट कर रहे हो कि रिजल्ट आएगा तब आप पढ़ना शुरू करो, आपका फॉर्म आएगा, नोटिफिकेशन आएगा तब आप तैयारी स्टार्ट करोगे? सिलेक्शन नहीं होता है भाई ऐसे, आपको हर दिन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लोग पढ़ रहे हैं। ट्रस्ट मी, लोग पढ़ते हैं, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो तब तक के लिए बाय, जोहार, बाय बाय।